देखो, आपको किसी को भी काम एक्सप्लेन करने, आप लाइक डायरेक्ट उसको ये वीडियो भेज सकते हो, या फिर आपको कॉल की प्रैक्टिस करनी है कि मुझे कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस करनी है कि काम कैसे समझाना है, तो ये आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, आप फर्स्ट टाइम इस चीज़ को देख रहे हो तो उसके लिए मैंने एक अलग ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है जो कि समरी करके है। ओके, अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो और अगर डीपली जानना चाहते हो इस वर्क को, लाइक आपने अभी स्टार्ट ही करना है, तो ये वीडियो देखो। ओके, एंड पॉइंटर्स में मैं बताऊंगी। फर्स्ट थिंग इज़, ये काम कम्प्लीटली विदाउट इन्वेस्टमेंट होता है, इन द सेंस जीरो इन्वेस्टमेंट होता है। यहाँ पे आपको ऐसा नहीं कि कुछ पैसा लगाना है। ओके, आपको यहाँ पे वर्क मिलता है, आप काम करते हो, आपकी अर्निंग्स होती हैं, ऐसे ये चीज़ वर्क करती है। सेकंड थिंग इज़, ये काम फुल्ली लीगल होता है। फुल्ली लीगल इन द सेंस, यहाँ पे देखो कुछ गवर्नमेंट रजिस्टर्ड वेबसाइट्स होती हैं। ओके, उनके ऊपर हमारा काम रहता है। ओके, हमारा जो वर्क होते हैं, वेबसाइट्स होती हैं गवर्नमेंट के अंडर रजिस्टर्ड होती हैं। एक देखो, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया करके एक सरकार की खुद की वेबसाइट है जिसके ऊपर हमारा काम रजिस्टर्ड है। दैट सिंपली मीन्स इट्स लीगल। ओके, एंड तीसरी चीज़ ये है कि जो एप्लीकेशंस होती हैं, यहाँ पे काम कहाँ पे हो रहा होता है, कुछ ऐप्स के ऊपर हो रहा होता है। ठीक है, वो ऐप्स जो प्ले स्टोर के ऊपर होती हैं, एंड वहाँ पे हमें कुछ रेफरल लिंक्स मिलते हैं। ओके, जो हम किसी क्लाइंट को शेयर करते हैं एंड वो पर्सन अपना एक साइन अप करता है, या फिर अगर मैं लाइक प्रोफेशनल लैंग्वेज में बोलूँ तो डीमेट अकाउंट क्रिएट करते हैं और हमारी अर्निंग्स होती है। एंड सिंपली इसका यही मतलब होता है कि डीमेट अकाउंट क्रिएट करने का हमें वर्क मिलता है और वो आप करवाते हो एंड आपको यहाँ पे पेमेंट आता है। ओके, कुछ ऐप्स होती हैं प्ले स्टोर के ऊपर होती हैं, वहाँ से रेफरल लिंक्स आप लेते हो, शेयर करते हो किसी को। ठीक है, क्लाइंट्स को शेयर करते हो, आप उनका डीमेट अकाउंट क्रिएट करते हो। सिंपल लैंग्वेज में, अगर आपको डीमेट अकाउंट नहीं पता क्या होता है तो सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझो कि भाई साइन अप करना। ओके, आपकी अर्निंग्स होती है। आई होप इट्स क्लियर कौन सी एप्लीकेशंस होती हैं, क्या रेफरल लिंक्स होते हैं, किसको शेयर करना है, डीमेट अकाउंट क्या होता है, ये सब चीज़ें मैं आपको समझाऊंगी, सो डोंट वरी। ओके, अभी पहले एप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं। तो जो एप्लीकेशंस होती हैं वो फाइनेंशियल या फिर प्रोफेशनल एप्लीकेशंस होती हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग काम कर रहे होते हैं, लीगल तरीके से काम कर रहे होते हैं, ऑनलाइन वर्क कर रहे होते हैं, कोई ऑफलाइन एजेंसीज वगैरह नहीं होती इनकी। ओके, तो द थिंग इज़ के यहाँ पे लोग क्या करते हैं, आपने ट्रेडिंग सुना होगा, सबने सुना होता है, या फिर शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, ये सब चीज़ें सुनी होगी। ठीक है, दिस इज़ अ काइंड ऑफ एक स्किल होती है जो कि ऑनलाइन लोग करते हैं, पहले सीखते हैं एंड आफ्टर दैट वो इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग करने के लिए इन्वेस्ट करते हैं, इसके बाद वो अर्न करते हैं। तो वो एप्लीकेशंस के ऊपर मेन काम यही हो रहा होता है। ओके, इसके बारे में डीप जानना है तो एक और अलग से वीडियो भेज दूँगी, बट इतना जानने की नीड नहीं है क्योंकि हम ये काम नहीं करते हैं। ओके, ऑप्शन होती है, आप सीखना है तो सीख लो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पे मिलता है। बट यहाँ पे ऐप्स में दो तरीके से अर्निंग होती है, एक तो ये ट्रेडिंग करना होता है। ओके, एक ये होता है कि यहाँ पे आपको कुछ रेफरल लिंक्स मिलते हैं, आप वो रेफर करते हो। ओके, आप यहाँ पे किसी का साइन अप करवाते हो, डीमेट अकाउंट क्रिएट करवाते हो, आपकी अर्निंग्स होती है, जो कि ऑलरेडी बता दिया। सेकंड वर्क ये होता है जो कि हमारा काम होता है। ओके, दो तरीके से लोग यहाँ पे अर्न करते हैं, किसके ऊपर, ऐप्स के ऊपर। ओके, या तो ट्रेडिंग करते हैं जो कि स्किल होती है, पहले लोग सीखते हैं उसको और सीखने के बाद वो उसमें पैसा लगाते हैं, फिर ट्रेडिंग करते हैं। ओके, या इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, उससे उनकी अर्निंग होती है, या फिर रेफर करके। आई होप इतना समझ आ गया। ओके, अभी डीमेट अकाउंट क्या होता है, इसको एक बैंक अकाउंट की तरह समझो। बैंक अकाउंट जैसे आपका सेविंग अकाउंट होता है ना पर्सनली, वैसे ही डीमेट अकाउंट भी एक सेविंग अकाउंट की तरह होता है। अगर पीछे से कोई आवाज़ आ रही है थोड़ी बहुत तो प्लीज़ इग्नोर। ओके, डीमेट अकाउंट उन लोगों के द्वारा ओपन किया जाता है जिन्होंने या तो ट्रेड करनी है, या इन्वेस्ट करना है, या फिर रेफर एंड अर्न का वर्क करना है। ओके, अगेन डीमेट अकाउंट वही पर्सन ओपन करता है जिन्होंने या तो ट्रेडिंग करनी है, या इन्वेस्ट करना है, या फिर रेफर एंड अर्न का वर्क करना है। ओके, एंड द थिंग इज, एग्जाम्पल देती हूँ, फनी एग्जाम्पल है। मान के चलो आपका कोई बॉयफ्रेंड है, गर्ल हो तो। ओके, और आपका व्हाट्सएप मम्मी चेक करती है आपकी, बट आपको अपने बॉयफ्रेंड से बात करनी है तो आप अलग से इंस्टाग्राम की एक आईडी बना लोगे। ओके, उस पर साइन अप करोगे पहले, है ना, उसको ओपन करोगे, वहाँ पे अपनी प्रोफाइल बनाओगे, तो वहाँ पे कैसे मर्जी चैट करते जाओ, किसी को क्या पता चलेगा जब तक पकड़े नहीं जाते हो, है ना। फिर ऐसे जस्ट मैंने एग्जांपल दिया, वैसे ही अगर आपको ये वर्क करना है, लाइक इन द सेंस अगर आपको ट्रेड करनी है, ट्रेडिंग सीखनी है, तो आप उसमें आपका इंटरेस्ट है। ओके, जो कि ट्रेडिंग एक स्किल होती है, तो आपको उन एप्लीकेशंस के ऊपर वर्क करना रहता है जो ट्रेडिंग वगैरह प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो उसमें पहले आपको एक साइनअप करना रहेगा ना। आई होप अभी समझ आ रहा है, बहुत ईजिली समझा रही हूँ। उसमें साइनअप करना रहता है, उसी साइनअप को हम बोलते हैं डीमैट अकाउंट क्रिएट करना। ओके, तो यहाँ पे आप काम करते हो एंड अर्न करते हो, लाइक दैट। डीमेट अकाउंट ओपन वही लोग करते हैं जिसको या तो ट्रेडिंग वगैरह करनी रहती है, या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना रहता है, या फिर आपको रेफर एंड अर्न का वर्क करना है, लाइक दैट। ओके, इतना ही समझना है। ओके,
पर पर्सन जो आपकी अर्निंग होती है 2000, 2500, 3000 के आसपास हो जाती है जस्ट रेफ़र करके। एंड ना तो वो पर्सन इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसको आप रेफ़र कर रहे हो, ना ही आप कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। इन्वेस्ट इन द सेंस कि पैसा लगा रहे हो, ओके। एंड अभी मेन चीज़ आ गई कि क्लाइंट्स, क्योंकि लोगों के ऊपर वर्क होता है जिसको हम एक लीड जनरेशन भी बोल देते हैं, ओके। हमारा काम जो मेन है, क्योंकि हम किसी को रेफ़र करेंगे, रोबोट्स को रेफ़र तो करना नहीं है, ओके, ना किसी चीज़ को रेफ़र करना है, तो किसी पर्सन को रेफ़र करना है ना, उसके लिए क्लाइंट्स चाहिए हमें, तो उसके ऊपर हम काम करते हैं, ओके, जिसको हम लीड जनरेशन बोलते हैं, जो कि आपको सिखाया जाता है। तो हम यहाँ पे एक लिंक्डइन, एक स्नैपचैट, एक इंस्टाग्राम, एक व्हाट्सएप, एक यूट्यूब, सब पता होगा लिंक्डइन को छोड़ के आपको, अगर लिंक्डइन भी पता है तो बहुत अच्छी बात है। इनके ऊपर हम काम करते हैं, हम क्लाइंट्स के ऊपर वर्क करते हैं इन एप्लीकेशंस के थ्रू, ओके। कैसे? तो देखो, पहले तो हम कंटेंट क्रिएट करेंगे, ओके। हम देखो लिंक्डइन के ऊपर, स्नैपचैट के ऊपर, इंस्टा, व्हाट्सएप, यूट्यूब के ऊपर कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसमें हम अपने काम के बारे में डेली बताएंगे। यहाँ पे जो जिनको काम करना रहता है वो हमारे साथ कनेक्ट करते हैं एंड वो काम स्टार्ट करते हैं। दोज आर द क्लाइंट्स, ओके। सेकेंड थिंग इज़, दो तरीके से वर्क करेंगे, तो कंटेंट क्रिएशन, एक डीएम्स। अभी डीएम कैसे करेंगे? यहाँ पे एक नीश के ऊपर वर्क करेंगे, ये नीचे नहीं लिखा हुआ है, नीश है, ओके। नीच इन द सेंस के कुछ ऐसे लोग होते हैं यहाँ पे ऑनलाइन जिनको नीड होती है काम की। आपको कैसे पता चलेगा कि किसको नीड है? हम डायरेक्ट उनको डीएम करते हैं जिनको नीड होती है काम की, नीड, ज़रूरत होती है, ओके। डायरेक्ट मैसेज करते हैं, ये प्लस ये दोनों चीज़ें, ओके, टू वर्क ऑन क्लाइंट्स, जिसको लीड जनरेशन बोलते हैं, जो कि किसके ऊपर करते हैं? इन एप्लीकेशंस के ऊपर करते हैं। कौन सी एप्लीकेशंस के ऊपर करते हैं? लिंक्डइन, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ओके। एंड एवरी मंथ हम 600 से लेके 900 क्लाइंट्स के ऊपर वर्क करते हैं, ओके। क्योंकि एक एवरेज निकलेगा ना, ज़रूरी तो नहीं कि आपने चलो 600 लोगों के ऊपर वर्क किया तो वो सबके सब स्टार्ट कर लेंगे, ऐसा तो होता नहीं है ना। तो उसमें से एक एवरेज निकलेगा। अभी एवरेज क्या होता है, मान के चलो, ऐसे समझाती हूँ मैं। एक क्लास है, उसमें 40 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से कुछ लाइक टॉपर होंगे, कुछ लाइक पढ़ते नहीं होंगे, नालायक, ओके। तो क्या 40 के 40 टॉपर हैं? नहीं ना, लाइक 5 या 7 या चलो मैक्स 10 टॉपर होंगे, बाकी के सारे तो बस ठीक है टाइम पास करते होंगे। तो 40 में से सिर्फ और सिर्फ 7 या 10 क्या हैं? 40 में से, 40 स्टूडेंट में से 7 to 10 ही टॉपर है, बाकी के सब तो ऐसे ही हैं, बस पास हो जाते हैं, लाइक दैट। और मान के चलो एक स्कूल की असेंबली है जिसमें 400 to 500 लोग होते हैं, सॉरी स्टूडेंट्स होते हैं, प्रेयर कर रहे होते हैं जब हम सुबह सुबह मॉर्निंग भगवान को याद करते हैं, स्कूल में या कॉलेज में। तो वहाँ पे ऐसा नहीं होता कई बार, लाइक यू नो, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी या तो ड्रेस क्लीन नहीं होती है, या फिर उनकी लाइक गर्ल्स होते हैं जैसे नेल्स वगैरह बैठा के आते हैं, तो उनको अलग निकालते हैं, उनको डांट पड़ती है, पिटते हैं, फिर वो लाइक 10-20 ऐसे लोग निकल ही जाते हैं, स्टूडेंट्स, सॉरी आदत नहीं है ना स्टूडेंट्स बोलने की, बहुत टाइम हो गया स्कूल छोड़े को। तो 10-20 स्टूडेंट्स ऐसे निकल आते हैं उन 400-500 स्टूडेंट में से, जिनकी या तो ड्रेस प्रॉपर नहीं होती है, या फिर कुछ अलग पहन के आई होती है, या फिर लाइक नेल्स वगैरह होती हैं जैसे गर्ल्स के होते हैं, या फिर कुछ भी एनीथिंग, ओके। तो उनको पिटाई होती है, तो एक एवरेज निकला ना इसमें से। तो वैसे ही हम 600 से लेके 900 लोगों के ऊपर, यार इसको 600 मारो, एक सेकेंड, 700 कर लो, 700 से लेके 900 लोगों के ऊपर हम काम करेंगे, ओके। एंड उन लोगों में से कुछ लोग, ये देखो हम डीएम करेंगे एवरी मंथ, ओके। उन लोगों में से कुछ लोग जो होंगे इंटरेस्ट दिखाएंगे, जो नीडेड होंगे, ओके। तो हमें कैसे पता चलेगा कि इनमें से कौन नीडेड है? हमें कोई जादू तो आता नहीं है ना। तो उसमें से हम इतने लोगों के ऊपर काम करेंगे, तो उसमें से लाइक 10 या 20 प्लस, स्टार्टिंग में बता रही हूँ, बिल्कुल स्टार्टिंग में जब आप काम स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि उस टाइम पे आप खुद सीख रहे होते हो, आपको पता नहीं होता है चीज़ों को कैसे बताना है, तो इतने लोग आप इजीली कन्वर्ट कर लोगे। 700 to 900 में से आपके 10+20+ ईजिली निकल जाएंगे, ओके। जिस स्टार्टिंग का बता रही हूँ बिल्कुल, लाइक मान के चलो आज आपने काम स्टार्ट किया, आपकी 1 to 2 मंथ्स की लर्निंग्स होएंगी पहले, और आफ्टर दैट आप लीड जनरेशन करना स्टार्ट कर रहे हो, लोगों के ऊपर काम कर रहे हो, जो आपका फर्स्ट मंथ होगा, ओके। जहाँ पे आप 600 से लेके 900 लोगों के ऊपर वर्क करोगे, वहाँ से 10+ तो ईजिली निकालोगे, 20+ भी वैसे ईजिली निकल जाएंगे। मतलब ज़्यादा मैक्सिमम लिमिट जो रहेगी बहुत ज़्यादा हो सकती है, मिनिमम आपके 10+ निकल ही जाएंगे,
पर पर्सन जो आपकी अर्निंग होएगी वो 2000 से लेके 3000 होएगी। ओके, पर पर्सन जो आपकी अर्निंग रहेगी वो 2000 से लेके 3000 इन बिटवीन होएगी। आधी मैं इंग्लिश बोल रही हूँ, आधी मैं हिंदी बोल रही हूँ, कोई बात नहीं है। ओके, तो द थिंग इज़ कि अगर 2000 भी हो रही है तो 10% आपने निकाल लिए तो 20 की ईजिली होगी ना आपकी अर्निंग पर मंथ, वो भी फर्स्ट मंथ में। ओके, अगर 10 करते हैं, 20 करते हैं, 30 करते हैं, 40 करते हैं, अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करना अगर आपकी अर्निंग हो रही है पर पर्सन 2K से लेके 3K के इन बिटवीन। वैसे 2500 प्लस ही होती है पर पर्सन। ठीक है, अभी टाइम कितना देना है, क्योंकि आप स्टूडेंट भी हो सकते हो, ठीक है, आप कोई जॉब होल्डर भी हो सकते हो, आप हाउस वाइफ भी हो सकते हो, कोई भी काम धंधा लेके बैठे हो तो साइड में आप सिर्फ और सिर्फ अगर 3 से 5 घंटे भी दोगे ना, इनफ है, बहुत इनफ है। ओके, तो लाइक मान के चलो स्टूडेंट हो, छुट्टी आ गई तो उस दिन आप पूरा टाइम दे दो, है ना, क्योंकि पैसा आपको आएगा तो मेहनत आपको करनी होगी ऑब्वियसली। अब जॉब होल्डर हो, एक दिन छुट्टी है या आपको तो पूरा दिन दे सकते हो, है ना, लाइक दैट। जो भी आपका फ्री टाइम रहता है जहाँ पे आप स्क्रॉल कर रहे हो तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, क्योंकि इसमें से कुछ निकलेगा तो है नहीं, तो डू दिस, यहाँ पे आपको पैसा आ रहा है। ओके, तो राइट नाउ मैं थोड़ा सा ना रिकैप कर देती हूँ। हमारा काम होता है कुछ ऐप्स के ऊपर डीमेट अकाउंट क्रिएट करवाते हैं हम। क्यों करवाते हैं? क्योंकि हमें वहाँ पे रेफरल लिंक्स मिलते हैं उन ऐप्स के जिनके ऊपर साइन अप करते हैं, जिसको डीमेट अकाउंट ओपन करना बोलते हैं। डीमेट अकाउंट होता है क्या है? डीमेट अकाउंट वो होता है वो जिसमें क्या होता है कि लाइक एक बैंक अकाउंट की तरह होता है, सेविंग अकाउंट होता है, जो कि ट्रेडिंग वगैरह के लिए लाइक लोग यूज़ करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं। ओके, तो वैसे इसकी एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है मैंने, वो इतना नहीं बताऊंगी यहाँ पे मैं, वो अलग से वीडियो बनाई हुई है, वो अगर आपको चाहिए होगी तो मेरे से ले लेना, ठीक है। तो एप्लीकेशंस होती हैं, ठीक है, जिनके ऊपर अगर साइन अप करते हैं, जिसको डीमेट अकाउंट ओपन करना बोलते हैं, अपने रेफरल लिंक के थ्रू करते हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे पैसा आता है। ओके, पर पर्सन जो आपकी अर्निंग होती है वो बता ही दिया। और अभी ऐसा नहीं है कि एक ऐप के ऊपर आप किसी का डीमेट अकाउंट बना दोगे तो आपकी 2K से लेके 3K अर्निंग हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। ये पहले होता था हमारे ज़माने में। ओके, आजकल क्या होता है, हमें 10 to 12 एप्लीकेशंस के ऊपर काम करना होता है। ओके, मान के चलो ऐसा रहता है, कोई ऐप 200 देती है, कोई 300 देती है, कोई 250 देती है, कोई 100 देती है, लाइक दैट। अगर टोटल ओवर करोगे 10 to 12 एप्लीकेशन का तो आपकी 2000 या 2500, वैसे तो 2500 प्लस की अर्निंग हो जाती है ईजिली। अभी आप बोलोगे यार इतना कम दे रही है, तो लेट मी जस्ट टेल यू, एक एप्लीकेशन के ऊपर आपको डीमेट अकाउंट क्रिएट करने में मैक्स टू मैक्स 5 या 7 मिनट्स लगते हैं, जो कि आगे मैं बताऊंगी। एक एप्लीकेशन के ऊपर डीमेट अकाउंट क्रिएट करने में आपको 5 to 7 मिनट्स लगते हैं मैक्स टू मैक्स। तो हमें यहाँ पे 10 to 12 एप्लीकेशन में डीमेट अकाउंट क्रिएट करना होता है, एंड इट्स फुल्ली लीगल कि आप इतनी सारी एप्लीकेशन के ऊपर डीमेट अकाउंट क्रिएट कर लेते हो फॉर अपना रेफर एंड अर्न प्रोग्राम के लिए, वर्क के लिए, एंड जो कंपनी होती है, जो कंपनीज होती है, अलग अलग कंपनीज होती हैं, ये भी बताती हूँ क्या चीज़ होती है, कि वो उनका टारगेट अचीव हो जाता है। ठीक है, अभी आप बोलोगे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है यार, आपने एक डीमेट अकाउंट बोलो तो अभी आप बोलो 10 to 12 एप्लीकेशन। देखो यहाँ पे जैसे एक बैंक होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक होता है एक्सिस बैंक, एक होता है HDFC बैंक करके होता है, एक होता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ओके, एक होता है बैंक ऑफ बड़ौदा, है ना, एक होता है पंजाब नेशनल बैंक। कितने बैंक हो गए? बैंक अकाउंट तो एक ही होता है ना, बट उनके अलग अलग क्या हो गई हैं, जो कंपनीज हो गई हैं ना, वैसे ही डीमेट अकाउंट एक होता है, कंपनीज अलग अलग होती है। एक एंजल वन होगी, एक 5 पैसा होगी, एक अपर स्टॉक होगी, एक एमल स्टॉक होगी, एक ग्रो करके ऐप होगी, लाइक दैट। ठीक है, एंजल वन मान के चलो 300 दे रही है, 5 पैसा भी 300 दे रही है, अपर स्टॉक 200 दे रही है, 400 दे रही है, एमल स्टॉक 150 दे रही है, ग्रो कितना दे रही है, लाइक दैट। ओके, तो ऐसे करके पर पर्सन आपकी 2K से लेके 3K के इन बिटवीन आपकी अर्निंग हो जाएगी, ज़्यादा भी हो सकती है, वैसे ज़्यादा ही हो जाती है। ओके, तो ऐप कंपनीज अलग अलग हैं, ऐप्स अलग अलग हैं, काम सेम है, सबके ऊपर ट्रेडिंग हो रही होती है। ओके, और डीमेट अकाउंट क्रिएट करने का वर्क होता है। ओके, एंड कितनी एप्लीकेशंस के ऊपर आप करते हो? 10 to 12 एप्लीकेशंस के ऊपर। पहले आप अपना डीमेट अकाउंट क्रिएट करते हो, इसके बाद ही आपको रेफरल लिंक्स मिलते हैं। अगेन, पहले आप अपना खुद का डीमेट अकाउंट क्रिएट करते हो, इसके बाद आपको रेफरल लिंक्स मिलते हैं। ओके, और जैसे कि मैंने बताई दिया कि 5 से 7 मिनट लगेंगे सिर्फ एक अकाउंट ओपन करने में, एक डीमेट अकाउंट ओपन करने में, एक डीमेट इन द सेंस एक एप्लीकेशन के ऊपर डीमेट अकाउंट क्रिएट करने में। ओके, 10 से 12 ऐप्स है। ओके, 1 से 2 घंटा लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। ओके, तो ये भी बता दिया मैंने सारी चीज़। वैसे तो
प्राइसेस वेरी करते रहते हैं, ओके, चेंज होते रहते हैं। ये चीज़ भी बताई दी कि लीगल होता है, ठीक है, मल्टीपल डीमैट अकाउंट्स क्रिएट करना, बिकॉज आप यहाँ पे रेफर एंड अर्न प्रोग्राम के लिए कर रहे हो, या फिर आप अपना कंपनीज़ को उनका टारगेट अचीव करने के लिए कर रहे हो। ये हेल्प भी उनकी हो जाती है, कंपनीज़ की हो जाती है, आप यहाँ पे अपना आपको पेमेंट आ जाते हैं, ओके। अभी ऐसा नहीं है कि डीमैट अकाउंट कोई भी ओपन कर सकता है, बट मोस्टली लोग कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं केवाईसी करने टाइम। अभी देखो, डीमैट अकाउंट क्रिएट करोगे ना, आप डीमैट अकाउंट क्रिएट करोगे तो उसका कुछ प्रोसेस रहेगा ना, वो प्रोसेस को बोलते हैं कि हम केवाईसी करना, ठीक है। और उसके लिए डीमैट अकाउंट क्रिएट करने के लिए अगर आपकी एज 18+ है, आपके पास पैन कार्ड है, आपके पास आधार कार्ड है, आपके पास बैंक अकाउंट है, आधार कार्ड के साथ जो फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड होता है वो एक्टिव है, तो आप कर सकते हो क्या, डीमैट अकाउंट क्रिएट, ओके। आपकी ये सारी रिक्वायरमेंट्स है तो आप अपना एक डीमैट अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। और ये रिक्वायरमेंट आपके घर में मान के चलो आपकी मम्मी की है तो उनका भी करवा सकते हो, आपके डैडी की है उसका भी करवा सकते हो, ब्रदर की है उसका भी करवा सकते हो, सिस्टर की है उसका भी करवा सकते हो, फ्रेंड की है उसका भी करवा सकते हो, बॉयफ्रेंड की है उसका भी करवा सकते हो, और रिलेटिव किसी का ढंग का रिलेटिव है उसका भी करवा सकते हो, कोई कज़न है उसका करवा सकते हो, लाइक दैट, ठीक है। पर पर्सन जो आपकी अर्निंग रहेगी वो कितनी रहेगी, 2500 के आसपास, ओके, ज़्यादा ही रहेगी वैसे, 3K के आसपास रहेगी, ठीक है। एक सेकेंड रुको। तो ये चीज़ होती है, केवाईसी कर रहे होते हो तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स आपको चाहिए होती है, प्लस अगर ये रिक्वायरमेंट चाहिए होती है तो इनका कोई काम धंधा होगा ना केवाईसी में, मतलब ये सब चीज़ें लगेंगी, है ना, तभी चाहिए होती है ना। तो सिंपल सी बात है, केवाईसी अगर आपको पता है तो आपको लाइक चीज़ों का पता ही रहता होगा। जैसे आप बैंक अकाउंट क्रिएट करते हो, वहाँ पे आपका आधार कार्ड लगता है, पैन कार्ड लगता है, आपकी फ़ोटो लगती है, आपकी सिग्नेचर लगती है, अगर और भी कुछ लगता है मुझे याद नहीं है, ओके। तो वैसे ही एक डीमैट अकाउंट होता है जिसमें आपका आधार कार्ड भी लग रहा है, आपका पैन कार्ड भी लग रहा है, आपकी एक सेल्फी होगी, लाइव सेल्फी होती है, लाइव सेल्फी इन द सेंस जैसे वैसे फ़ोन से सेल्फी लेते हो वैसे केवाईसी में होती है वो, आपके सिग्नेचर होते हैं, और क्या होता है, बैंक अकाउंट लगता है, ये सब चीज़ें, ओके। तो ये सब चीज़ें क्यों लगती है अभी आप बोलोगे, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है पार्ट ऑफ प्रोसेस। देखो केवाईसी क्या होता है, पार्ट ऑफ प्रोसेस होता है, ओके। तो एक चीज़ बताओ मुझे, सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगी, अगर मान के चलो आप कोई स्कूल में हो तब भी आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे मांगते हैं ना, बिना डॉक्यूमेंट्स के आपको रख लेंगे वहाँ पे, नहीं। कॉलेज में वहाँ पे मांगते हैं, कोई जॉब कर रहे हो तब तो आप दोगे ही ऑब्वियसली, है ना। और क्या होता है, कुछ भी, चलो बाहर किसी कंट्री में जा रहे हो तब भी लगते हैं, क्यों लगते हैं, रीज़न क्या है, जस्ट वांट टू नो द रीज़न बेब, क्या रीज़न है। तो रीज़न ये होता है कि भाई आप किसी कंट्री में रह रहे हो तो वहाँ पे आपकी एक लीगल आइडेंटिटी होती है ना। तो वो शो करने के लिए आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, सारी चीज़ें शो करनी पड़ती है ना। तो यहाँ पे भी लोग काम धंधा लेके बैठे हैं, यहाँ पे भी लोग क्या कर रहे हैं, काम करते हैं, ठीक है, प्रोफेशनल वे से काम करते हैं, प्रॉपर लीगल वे से काम करते हैं, स्कैम काम हो ही नहीं रहा है यहाँ पे, स्कैम कुछ हो ही नहीं रहा है, ओके। तो उसके लिए आपको डीमैट अकाउंट क्रिएट करना होता है, जो खुद का करते हो तो खुद का क्या लगेगा, ये सब चीज़ें तो लगेंगी ना, केवाईसी का पार्ट होता है एक, ओके। तो आइडेंटिटी शेयर इसलिए करते हो और वो कहीं जाती नहीं है, दैट इज़ एंड टू एंड एनक्रिप्टेड, सेफ होती है, ओके। तो आप यहाँ पे काम कर रहे हो, दैट्स वाई ये सब चीज़ें लगती है। डीमैट अकाउंट क्रिएट करने का प्रोसेस रहता है जिसमें केवाईसी होती है, और केवाईसी में आपके डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, वो कहीं पे शेयर नहीं होते हैं, वो प्रॉपर, देखो ये काम ही लीगल हो रहा है तो लीगल वे से होते हैं, तो वो आप ही की साइड रहते हैं, और ठीक है, कंपनी को जा रही होती है, क्योंकि इन द सेंस कि ऑब्वियसली आप काम कर रहे हो तो उनको पता चलना चाहिए कि आपका ये सब चीज़ें हैं, है ना। तो प्रोफेशनल वे से काम हो रहे थे, कहीं भी हो रहे हो तो डॉक्यूमेंट शेयर करने रहते हैं, बाकी इसमें कोई डरने वाली बात है ही नहीं, ओके। तो वो एक जस्ट आधार कार्ड सिर्फ एक नंबर है, नंबर से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, पैन कार्ड एक नंबर है, नंबर से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, सेम एज बैंक अकाउंट। तो वो सब चीज़ें क्या है यहाँ पे इसलिए लग रही हैं क्योंकि आप यहाँ पे काम कर रहे हो तो ये सब चीज़ें आपको लगानी पड़ती ही हैं। आप जॉब करने जाओगे वहाँ पे भी खुशी सॉरी क्या बोल रही हूँ, वहाँ पे भी आप खुशी चीज़ें दोगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो आप वहाँ पे मना कर दोगे, वो बोलेंगे बाहर चले जाओ, वो आपको यहाँ पे रीज़न बताने नहीं बैठेंगे, ठीक है। तो ये इसलिए बता रही हूँ सो दैट कि आप काम समझ जाओ, ओके। पीछे से अगर आवाज़ आ रही है, सॉरी फॉर दैट, घर वाले समझते नहीं है, कितना मर्जी समझा लूँ मुझे खुद गुस्सा आने लग जाते हैं, ओके, कोई बात नहीं। तो ये सब चीज़ें मैंने बताई दी है। आप यहाँ पे काम करते हो, आपको पेमेंट आता है ना।
तो आप दैट्स वाई अपनी आइडेंटिटी शो करते हो, जो कि प्रॉपर लीगल वे से होते हैं, अपनी KYC करते हो, सिंपल लाइक दैट। एंड ये जो काम होते हैं फुल्ली लीगल होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं, ओके। तो ये चीज़ देखो मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ऐसा होता है कि यार आपके दिमाग में चीज़ बैठी है कि हाँ भाई मैं लीगल वे से कर रही हूँ, कि लोगों को डर पता नहीं क्यों लगता है, ओके। तो ये चीज़ होती है। और बस यही चीज़ होती है यार। देखो यहाँ पे प्रोफेशनल वे से लोग काम कर रहे होते हैं, ओके, ट्रेडिंग करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं, ये देखो इन द सेंस क्या हाँ बड़ी बड़ी कंपनीज इन्वॉल्व होती हैं, ट्रेडिंग में होती हैं, ओके। और यहाँ पे लोग SIP करते हैं, इन्वेस्ट करना बोलते हैं जिसको, FD वगैरह करते हैं, ओके, इन्वेस्टिंग स्मॉल। या फिर ये काम अलग आ गया, और एक सेकेंड, ये काम अलग आ गया, ये रेफर एंड अर्न वाला अलग आ गया, ठीक है। रेफर एंड अर्न जो स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं फॉर पॉकेट इनकम, बेस्ट काम होता है ये लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। दो तरीके से जहाँ पे एप्लीकेशंस के ऊपर वर्क रहता है, और अदर बेनिफिट्स भी हैं यहाँ पे। अदर बेनिफिट्स क्या हैं? अदर बेनिफिट्स ये हैं कि यहाँ पे आपको ट्रेडिंग सीखने को भी मिलती है, ओके, जो कि उसका कुछ चार्ज वगैरह नहीं होता है, आप ट्रेडिंग सीख भी सकते हो साइड बाय साइड, ओके। एंड और साथ में आपको एक कस्टमर केयर सपोर्ट भी मिलते हैं जो कि बिल्कुल फ्री होता है, और साथ में आपको जहाँ पे लर्निंग्स मेरी साइड से जो कि बिल्कुल फ्री मिलती हैं, ओके। लर्निंग्स में क्या होता है, आप कम्युनिकेशन सीखते हो, और आप यहाँ पे लीड जनरेशन सीखते हो, डीमैट अकाउंट के रिगार्डिंग जितनी भी लर्निंग्स होती है वो सीखते हो। सबसे बेस्ट थिंग ये होती है कि पॉकेट इनकम का एक वे आप डेवलप कर लेते हो अपनी ज़िंदगी में, जिससे आपकी लाइक जो भी चीज़ें होती हैं ईजी हो जाती हैं पैसे को लेके। दैट्स इट फॉर द वीडियो। बहुत ईजी वे में, एक सेकेंड, बहुत ईजी वे में समझाया यार मैंने, बहुत ज़्यादा, ओके। रिकैप करवा दूँ, विदाउट इन्वेस्टमेंट वर्क होते हैं, लीगल होता है, एप्लीकेशंस होती हैं जिनके ऊपर रेफर करते हो आप, डीमैट अकाउंट क्रिएट करवाते हो, अर्निंग्स होती हैं, ठीक है। एप्लीकेशंस लीगल होती हैं, फुल्ली लीगल होती है, जहाँ पे लोग ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, जहाँ इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, और या फिर एक और काम होता है, दो तरीके से अर्निंग होती है, जहाँ रेफर करके, जो कि हम करेंगे, ओके। डीमैट अकाउंट एक सेविंग अकाउंट की तरह होता है, जो कि वही लोग ओपन करते हैं जो ट्रेड या इन्वेस्ट करते हैं, या फिर रेफर एंड अर्न करना है, ओके। एंड ये एग्जांपल दी थी मैंने आपको कि लाइक डीमैट अकाउंट जो एक साइनअप की तरह होता है, अगर आप लाइक इंस्टाग्राम के ऊपर जैसे साइनअप करते हो, वैसे ही यहाँ पे इन एप्लीकेशन के ऊपर आपको काम करना है तो साइनअप करना होगा, तो उस साइनअप को ही बोलते हैं डीमैट अकाउंट क्रिएट करना, ठीक है। और पर पर्सन देखो इतनी अर्निंग्स हो जाती हैं आपकी, ना तो पर्सन इन्वेस्ट कर रहे हैं ना आप इन्वेस्ट कर रहे हो, और हम देखो यहाँ पे लोगों के ऊपर वर्क करेंगे, तो क्लाइंट्स के ऊपर काम करना जिसको लीड जनरेशन बोलती है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सिखाई जाती हैं। दो तरीके से हम काम करेंगे, कैसे करेंगे, तो कंटेंट क्रिएशन एक DMs के ऊपर वर्क करेंगे, ठीक है। DMs उन्हीं लोगों को करेंगे जो नीडेड होते हैं, वो कहाँ पे मिलेंगे वो मुझे पता है, वो आपको बताया जाएगा जब आप काम करोगे, ठीक है। और एवरी मंथ 600 से लेके 900 लोगों के ऊपर आप काम करोगे, जिसमें से देखो स्टार्टिंग में बिल्कुल न्यू हो तो 10+ 20+ ईजिली निकल जाएंगे, ठीक है। अगर पर पर्सन इतनी अर्निंग हो रही तो देख लेना आपके अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करके, 3 से 5 घंटे डेली दे दोगे ना तो ईजिली चल जाएगा। इतने घंटे तो आप ऐसे ही टाइम पास कर लेते हो दिन में, ओके। अगर आपका कोई लाइक स्टूडेंट हो, जॉब होल्डर हो, कुछ भी हो, छुट्टियाँ हैं, तो तब तो आप फुल टाइम दे ही सकते हो उस दिन, ठीक है। एंड 10 से 12 एप्लीकेशन में हमारे डीमैट अकाउंट्स क्रिएट होते हैं। एक ऐप में डीमैट अकाउंट क्रिएट करने में 5 से 7 मिनट लगते हैं, ओके। रीज़न भी मैंने बता दिया सब कुछ, ओके। 3 घंटे लगते हैं सारी एप्लीकेशन में डीमैट अकाउंट क्रिएट करने में, 2 से 3। और ऐसे करके देखो जो प्राइस होते हैं टोटल करोगे तो 2K से 3K आ जाएगा, ओके। तो आपका यहाँ पे मकसद ये हो जाता है कि आप रेफर एंड अर्न का यूज़ करके अर्निंग कर सकते हो, पॉकेट इनकम, जो कि कंपनी आपको यहाँ पे बेनिफिट देती है, और कंपनी का एक टारगेट पूरा हो जाता है कि जिससे वो उनका भी अचीव कर लेते हैं, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स बता दी हैं, ठीक है। KYC होती है, डॉक्यूमेंट शेयर होते हैं, रीज़न बता दिया डॉक्यूमेंट क्यों शेयर होते हैं, आप यहाँ पे काम वगैरह करते हो, लाइक दैट, ठीक है। एक एक्स्ट्रा चीज़ और बता दी कि यहाँ पे फिर से समझा दिया कि यार ये जो काम होते हैं SIP वगैरह, ट्रेडिंग वगैरह, बेनिफिट्स बता दिए बाकी के। अभी मैं बोल बोल के थक चुकी हूँ, बिना पंखे के बैठे हो, गर्मी बहुत ज़्यादा है, ओके। आई होप मैंने बहुत अच्छे से समझाया है और ऐसे ये चीज़ वर्क करती है।